गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 192 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। 22 फरवरी है आज जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 192 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974, 1974 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब किया गया? डलहौजी लेकर आया था टेलीग्राफ लाइन और रेल लाइन, लेकिन यूपी में कब हुआ था? ठीक है, 1859 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। तो उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन 1959 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में विकसित भारत की पहली स्वदेश निर्मित पिस्टल का नाम बताइए। मशीन पिस्टल का नाम क्या है? इसको डीआरडीओ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका नाम क्या है? विध्वंसक नहीं है, निर्भीक नहीं है, जगुआर नहीं है, इसका नाम है अश्मी। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, हाल ही में विकसित भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का नाम अश्मी है। इस पिस्तौल को संयुक्त रूप से डीआरडीओ तथा भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया है। पिस्तौल का नाम अश्मी रखा गया है, जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना बताइए किस नदी पर प्रस्तावित है? किस नदी पर बनेगी? ये लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर। तो रतले पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट, कितने मेगावाट? 850 मेगावाट रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना 3.0 का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया? देखिए, यूपी पीसीएस में एग्जैक्ट डेट के साथ जो है परियोजनाएं पूछ ली जाती हैं, या घटता बढ़ता क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो सब में 21 तो है। फरवरी का महीना है, जनवरी का महीना है। 14 फरवरी 2021 नहीं है। इनमें से बताइए क्या है? 26 जनवरी लाकर गलत मत कर देना इसको। 15 जनवरी में की थी ये। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा 15 जनवरी 2021 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय क्या है? राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय विकास और भारत नहीं है, समावेशी विकास और मेट्रोलॉजी नहीं है। राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी था। 4 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 7वां प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। 25 जनवरी 2021 को जर्मनी के वॉन में स्थित जर्मन वॉच नामक एक एनजीओ द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। भारत 7वें स्थान पर 2021 में। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। तो 25 जनवरी 2021 को जर्मनी के वॉन में स्थित जर्मन वॉच नामक एक एनजीओ द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास सबसे अधिक प्रभावित प्रथम 3 देश हैं। ठीक है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। डीआरडीओ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? हाल ही में मनाया गया है डीआरडीओ का स्थापना दिवस, और डीआरडीओ ने हाल ही में बनाई है पहली भारतीय स्वदेश निर्मित मशीन पिस्टल अश्मी 1958 में, 1958 में। तो हाल ही में 1 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए।
हिल्टन वैलेंटाइन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? देखिए, हाल ही में हिल्टन वैलेंटाइन का निधन हो गया। ये गिटार वादक थे। तो 31 जनवरी 2021 को गिटार वादक हिल्टन वैलेंटाइन का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये द एनिमल बैंड के प्रसिद्ध गिटार वादक थे, द एनिमल बैंड के। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का संबंध शास्त्रीय गायन से था और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार से नवाजा गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया 87 वर्ष की अवस्था में, इसलिए न्यूज़ में है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तीनों सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं ये। तो 17 जनवरी 2021 को मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है हाल ही में, और भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से। इस बार हाल ही में 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? 7 लोगों को, याद रखना। पद्म भूषण कितनों को मिला है? 10 को मिला है। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस परियोजना से? अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना पर्यावरण प्रदूषण को कम करना नहीं है, बाघों की संख्या को बढ़ाना नहीं है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन जैसे थंबनेल पर था अंतरिक्ष कचरे का निपटान, वो भी नहीं है। दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण से नया संसद भवन बनेगा। तो देखिए, सेंट्रल विस्टा परियोजना का संबंध है राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। 5 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को लॉन्च किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 110 देशों की सूची में 85वें स्थान पर रखा गया है। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का 85वां स्थान है। क्या ये बात करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं यहाँ पर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। तो 5 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को लॉन्च किया गया। इस सूचकांक में भारत 110 देशों में 85वें स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पहला 100% साक्षरता वाला जिला बन गया है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पहला 100% साक्षरता वाला जिला है? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी, क्योंकि पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड, ठीक है। और ये उत्तराखंड का देहरादून, जो देहरादून कैपिटल भी है उत्तराखंड की, 100% साक्षरता वाला जिला है। तो 26 जनवरी 2021 को उत्तराखंड का देहरादून देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिल चुका है, गोविंद बल्लभ पंत को मिल चुका है, लाल बहादुर शास्त्री को मिल चुका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला है। तो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान ये अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? कानपुर में नहीं है। अब बताइए कहाँ पर है? चलिए, सिद्धार्थनगर को भी काट दिया, बताइए कहाँ पर है? कासगंज में भी नहीं है, लखनऊ में है, कैपिटल में यूपी की। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवस्थित है। तो ये कुछ प्रश्न करंट से रिलेटेड, एक दो कल्चर यूपी का, ठीक है, ये यूपी का करंट उसको बोल सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। धन्यवाद।